सासंग जी प्रेम से बोलो। धनंकार जी, सासंग जी, अवनीत दूसरी कक्षा का विद्यार्थी था। पढ़ाई हो या खेल का मैदान, वह सदैव प्रथम रहता था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। अवनीत को बाल संगत में जाना और बाल संतों के साथ मिलकर भजन गाना और जब कभी विचार रखने का अवसर मिले तो कोई ना कोई अपनी बात सुनाना अच्छा लगता था। आज रविवार का दिन था। दिसंबर महीने में अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। आज बाल संगत में सभी बच्चे पहुँचे हुए थे। बाल संगत की इंचार्ज बहन शिक्षा जी ने सभी बच्चों से उनकी परीक्षा के समय हुए नए अनुभव के बारे में पूछा। सब बच्चे अपनी अपनी बात कह रहे थे कि कैसे उन्होंने सुमिरन करके पेपर दिए। घर से चलने से पहले चरणामृत पीकर जाते थे और घर के महापुरुषों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर जाते तो मन में पेपर का डर नहीं रहता था। आज जब अवनीश से पूछा गया तो उसने बताया, साथ संगत, मैंने इन पेपरों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है कि हमारा सद्गुरु कभी हमसे दूर नहीं होता। हम जब इसे याद करते हैं यह पास ही खड़ा होता है। जैसे मेरा अंग्रेजी का पेपर था, पेपर पढ़ते ही मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे तो सारा पेपर ही आता है और हमेशा की तरह इस बार भी पूरे अंक ही मिलेंगे। परंतु जब मैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न पर पहुंचा तो एक वाक्य में क्या भरना है समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने साथ वाले बेंच के ऊपर बैठे दोस्त की ओर अपना रबड़ फेंका ताकि वह मेरी ओर देखे और मैं उससे सहायता ले सकूं। लेकिन इतने में मेरे अध्यापक मेरे पास आकर खड़े हो गए। अब अपने दोस्त से पूछना संभव नहीं था। तभी मुझे याद आया कि संगत में कहा जाता है कि सद्गुरु सबसे निकट के साथी है। यदि सहायता चाहिए तो अपने सद्गुरु को पुकारो। गुरु को याद करने से सभी कार्य हो जाते हैं। मैंने उसी समय हाथ जोड़े और सद्गुरु को पुकारना आरंभ कर दिया। क्या देखता हूँ कि बाबा जी मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब मैंने बाबा जी की ओर देखा तो बाबा जी ने कहा, अवनीत, क्या बात है, क्यों घबरा रहा है? मैंने बाबा जी को बताया कि हुजूर, इस वाक्य में क्या भरना है, मैं भूल गया हूँ। बाबा जी ने फरमाया, पांचों वाक्य दोबारा पढ़। जब मैं पढ़ता हुआ वहाँ पहुँचा तो मुझे एकदम याद आ गया कि इस रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द भरना है। मेरे चेहरे पर अब मुस्कान थी। मैंने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का धन्यवाद भी किया और कहा,
बाबा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बाबा जी बोले, अवनीत मैं तो तेरे पास ही था, परंतु पहले तूने मेरे से नहीं बल्कि अपने दोस्त से सहायता लेनी चाहिए थी। तूने जैसे ही मुझे पुकारा मैं पहुंच गया। इतना कहकर बाबा जी अदृश्य हो गए। अवनीत की बात सभी बाल संतों को सीख दे गई कि इधर उधर के सहारे लेने से अच्छा है अपने सद्गुरु का सहारा ले। गुरु निरंकार से ही प्रकट होकर अपने भक्तों की सहायता करता है। सत्य है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु सदा हमारे पास होता है। अवनीत की बात सुनकर सभी बच्चों ने संकल्प लिया और यह साथ ही प्रार्थना भी की, हे दातार हमें यह बात जीवन भर याद रहे कि केवल आप ही एक ऐसे सच्चे साथी हैं जो धूप हो या छाँव, मंगल हो या जंगल, हर समय अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। सासंगत जी प्यार और सत्कार से बोलो निरंकार जी। सासंगत जी दास को भी आशीर्वाद दीजिए कि दास भी सद्गुरु का सहारा हरदम लेता रहे। प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। सद्गुरु का सच्चा सहारा, इससे बढ़ के कोई सहारा है ही नहीं। सच्चा भक्त वही होता है जो हर मानव में, हर प्राणी में प्रभु का रूप देखे, जिसके हृदय में करुणा, दया, सहानुभूति व परोपकार की भावना भरी हो। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, भक्त अपना नेकी और सदाचार का रास्ता नहीं त्यागते। एक बार एक महात्मा नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है। उसने बिच्छू को पानी से बाहर निकाला और जैसे ही उसे साथ में पकड़ा, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया और छलांग लगाकर नदी में कूद गया और पानी में बहने लगा। महात्मा को फिर दया आ गई। उसने फिर उसे नदी से बाहर निकाला और वह फिर डंक मारकर नदी में कूद गया। जब 3-4 बार ऐसा ही होता रहा तो पास खड़े एक दर्शक ने महात्मा से कहा, हे भले पुरुष, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मारता है, फिर आप इसे बार बार क्यों निकालते हो? इसे पानी में ही बहने दो। महात्मा ने उत्तर दिया, यह बिच्छू एक जीव होकर यदि अपने डंक मारने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं एक मनुष्य होकर अपना दया वाला स्वभाव क्यों बदलूं? ऐसा होता है नेक महापुरुषों का आचरण। वे बुराई का बदला नेकी से देते हैं और नफरत को प्रेम से जीतते हैं। सासंगत जी प्यार से बोलो धन्यंकार जी।